एक छोटे से गांव में 3 यार रहते थे। पहला था बबलू, दिमाग से थोड़ा टेढ़ा। दूसरा था लल्लू, शरारत का सरदार। और तीसरा था टिल्लू, जो हमेशा बबलू और लल्लू की चमचागिरी करता रहता था। एक दिन बबलू ने पेड़ पर एक चिड़िया देखी। चिड़िया देखकर उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने लल्लू और टिल्लू से कहा, अगर चिड़िया पेड़ पर बैठ सकती है तो गाय क्यों नहीं? लल्लू और टिल्लू को बबलू का आइडिया भौंका लगा। तीनों पास में चल रही एक गाय को पकड़कर पेड़ पर चढ़ाने लगे। बेचारी गाय डर गई और रोने लगी। गांव वाले शोर सुनकर दौड़े चले आए। तीनों दोस्तों को गाय को तंग करते देख जोर जोर से हंसने लगे। एक दिन बारिश हो रही थी। बबलू, लल्लू और टिल्लू घर में बैठे बोर हो रहे थे। अचानक लल्लू के दिमाग में एक और शैतानी ख्याल आया। बोला, चलो नाव बनाते हैं और पानी में मस्ती करते हैं। टिल्लू ने पूछा, पर नाव कहां से लाएंगे? लल्लू ने छत की तरफ देखकर कहा, हमारे पास तो छत है ना, छत काटकर नाव बना लेंगे। बबलू और टिल्लू को लल्लू की बात जंच गई। तीनों अपने अपने घर से आरी और हथौड़ा लेकर आए और छत काटने लगे। काटते काटते नीचे वाले कमरे में एक बड़ा सा छेद कर दिया। बारिश का पानी छेद से सीधा घर में घुसने लगा। एक बार तीनों यार दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था और गर्मी भी बहुत थी। चलते चलते बबलू बोला, अगर हम नदी पार कर लें तो रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा। लल्लू ने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, क्या बात है? टिल्लू थोड़ा डरा, पर नदी बहुत गहरी लग रही है। बबलू ने कहा, डरने का नहीं, हम तैरकर पार कर लेंगे। तीनों नदी में कूद पड़े, पर जल्दी ही पता चला कि नदी बहुत ज्यादा गहरी थी। डूबने लगे। तभी कुछ गांव वालों ने देख लिया और नाव से बचा लिया। बबलू, लल्लू और टिल्लू की हरकतें भले ही नादानी वाली थीं, पर दिल के बुरे नहीं थे। बस अपनी मस्ती और शरारतों से सबको हंसाते रहते थे। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि बचपन कितना अच्छा होता है जब हम दुनिया को सीधी नजर से देखते हैं। हमें अपनी लाइफ में हमेशा बच्चे जैसे रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। बबलू, लल्लू और टिल्लू की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हंसी सबसे जरूरी है। हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और दूसरों को भी हंसाना चाहिए, क्योंकि हंसी हमारा मन हल्का करती है और हमें हेल्दी भी रखती है। याद रखो, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे हंसते गाते बिताओ।